मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश वाले हो गए, बीएस केमिस्ट्री वाले हो गए, फिज़िक्स वाले हो गए, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। उनके लिए भी एक अलहदा से इरास्मस का जॉइंट मास्टर प्रोग्राम है जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आके अपना यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं। इरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर प्रोग्राम के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो फंडिंग होती है वो क्या क्या चीज़ें कवर करती है। सबसे पहले वो आप लोगों का लिविंग अलाउंस कवर करेगी, उसके लिए आपको 1000 से 1500 यूरो दिए जाएंगे। उसके अलावा आपका ट्रैवल होगा। बात कर लेते हैं एट द एंड आप लोगों को 1 साल की या 2 साल की डिग्री मिलेगी मास्टर्स की, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 साल का मास्टर्स है तो आपको 1 साल की डिग्री मिलेगी, अगर 2 साल का है तो आप लोगों को 2 साल की डिग्री मिलेगी। दूसरा ये कि जो डिग्री होगी वो आप लोगों की ज्वाइंट होगी या आपकी मल्टीपल डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर लिखा होगा कि ज्वाइंट मास्टर है या मल्टीपल डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की, जो कि आप इरास्मस मुंडस ज्वाइंट मास्टर के लिए आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए मास्टर स्टार्ट होने से पहले। इट्स मीन कि आप लोगों का अगर बैचलर कंप्लीट नहीं, आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आप साथ अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को चीज़ चाहिए वो बैचलर की डिग्री चाहिए। आप लोगों की बैचलर की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी अपनी यूनिवर्सिटी से। तीसरे नंबर पे सीवी चाहिए होगी, सीवी जो कि आप लोगों की यूरोपियन फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए। जैसे लिए भी आप लोगों को आइट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसके लिए भी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एक लेटर अपने साथ अटैच कर सकते हैं जो कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों को एक मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए आप लोगों के पास, जो आप लोगों को अपनी फाइल के साथ अटैच करना है। एम प्लांट के अंदर मैंने मोटिवेशनल लेटर का नहीं बताया था क्योंकि उसके लिए आप लोगों को जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसी वेबसाइट के ऊपर ही आप लोगों को 4 या 5 ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके अंदर आप लोगों ने अपनी मोटिवेशन को जाहिर करना है। 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप लोगों ने आंसर करना है। मोटिवेशन लेटर के बाद आप लोगों को अपना पासपोर्ट चाहिए, इसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आप लोगों को चाहिए। अपने के पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए, मीन्स टू से आप कोई अपना इंटरनेट का बिल जो आप लोगों के नाम पे है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है आप लोगों के नाम पे है, वो भी आप लोग इसके साथ अटैच कर सकते हैं। कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस वो अक्टूबर से जनवरी तक रहता है, तो अभी आप लोगों के पास टाइम है। जो लोग अपना बैचलर कंप्लीट कर चुके हैं और या जो लोग अपना बैचलर कंप्लीट करने के नज़दीक हैं वो लोग अभी से सर्चिंग करना शुरू कर दें। मैं वेबसाइट का लिंक डॉक्टर अबू बकर साहब को प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में कोशिश करूंगा कि स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकूं वीडियो के साथ। मैं कंप्लीट वीडियो नहीं बना सकता इसके ऊपर क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के यूज़र हैंडल आप लोगों की स्क्रीन पे मौजूद होंगे इस वक्त। तो आप लोगों का कोई भी इरास्मस से रिलेटेड या एम प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। दूसरा ये कि इरास्मस से रिलेटेड ही मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 2-3 इंटरव्यूज़ स्टूडेंट्स के पड़े हैं। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस से रिलेटेड मतलब कि आप लोग देखना चाहते हैं कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं स्टूडेंट्स को या क्या क्या आप लोगों को करना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल माही व्लॉग्स के ऊपर जाके देख सकते हैं इंटरव्यूज़, ताकि आप लोगों को बाद में आसानी हो एप्लीकेशन फिल आउट करते हुए। तो गाइज़ ये तो बात होगी अब हमारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप मास्टर से रिलेटेड। मगर अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो स्टूडेंट्स की CGPA कम है मगर उनके ख्वाब हैं कि वो लोग आएँ यूरोप के अंदर और अपनी एजुकेशन हासिल कर सकें और इंजॉय कर सकें। मैंने भी आपको मोटिवेशन के तौर पे बता देता हूँ कि मैंने भी ऑलमोस्ट कोई 20 स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किसी में भी नाम नहीं आया था। जहाँ से भी नाम आ रहा था पार्शियल फंडिंग थी तो मेरे लिए फिजिबल नहीं था वो, मतलब कि उनकी फीसेस भी ज़्यादा थी। मगर एट द एंड मुझे सारागोसा में एडमिशन मिला, मेडिटेरेनियन एग्रोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ सारागोसा में। मैंने वहाँ से अपना मास्टर कंप्लीट किया प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स के अंदर। तो मैं थोड़ा सा स्पेन के बारे में बताता चलूँ कि स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फीसेस नहायत ही कम है। 2000 यूरो, 1500 यूरो, 3000 यूरो पर ईयर के लिहाज से ये फीसेस हैं। तो गाइज़ अगर आप लोग कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जिनके पास इतना सरमाया है कि वो इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो वो सेल्फ पे भी यहाँ पे आ सकते हैं। मगर सेल्फ के साथ साथ आप लोगों को पार्शियल फंडिंग स्कॉलरशिप भी साथ साथ वो देते हैं जिसके अंदर आपकी फ़ी में कंसेशन हो जाती है और बहुत ही कम फीस रह जाती है आप लोगों की। और आप लोग आसानी से यहाँ पे काम करने के बाद भी, या मेरी तरह अगर आप फ्रीलांसर वेब डेवलपर हैं या कोई भी फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा सारा काम। तो मैं बात करूँगा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर जो लोग बैचलर कर रहे हैं हमारे जूनियर्स हैं तो उनको बताना चाहता हूँ कि मेडिटेरेनियन एग्रोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ सारागोसा एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। ऑलमोस्ट 63 ईयर से ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है और साथ में इनकी भी फीसेस बहुत कम है। इनके पास एग्रोनॉमी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, एक्वाकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, फिशरीज से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं आराम से। एक सारागोसा बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत शहर है।
आप लोग आएँ, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें एडमिशन लें। वीज़ा के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और 100% वीज़ा मिलता है इससे रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों को इंस्टीट्यूट भी सपोर्ट करता है। जब मेरे वीज़े की टाइमिंग थी तो मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था वीज़ा से रिलेटेड, तो आप लोग इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेन के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना है, जिसके अंदर से मेरा सेकंड ईयर ऑफ मास्टर्स था, जहाँ से मैंने सेकंड ईयर ऑफ मास्टर्स किया, थीसिस किया जहाँ से मैंने। उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी है, उसके अंदर भी आप लोग अपने कोर्सेज देख सकते हैं। दूसरा यूएबी है, यूनिवर्सिटी दी ऑटोनोमा दे बार्सिलोना, ये भी काफ़ी अच्छी पुरानी यूनिवर्सिटी है और पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर भी आप लोग अपने कोर्सेज देख सकते हैं। मेरा सारा कहने का आपको मतलब ये है कि जस्ट ओनली 2 to 3,000 पर ईयर की फीसेज है, जिसके अंदर भी आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप लोग ट्राई करें। मुझे भी पार्शियल फंडिंग स्कॉलरशिप यहाँ से मिली थी, तो उसके बाद मेरी फ़ीस नहायत ही कमी, क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर वेब डेवलपर था, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी। मैं आराम से काम करता था लैपटॉप पे और मैंने आराम से फ़ीस पे की और अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। खैर, ये जस्ट उन लोगों के लिए जो लोग मतलब कि अपना अफोर्ड नहीं कर जिनकी स्कॉलरशिप नहीं लगती और वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। बाकी वीज़ा भी काफ़ी इजी है, इतनी कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, स्पेन की अपॉइंटमेंट का भी मसला नहीं है, तो आप लोग इन चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। साथ में मैं कुछ और स्कॉलरशिप्स का यहाँ पे जिक्र कर दूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग यहाँ पे मास्टर्स पे आते हैं और आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, इसके अलावा भी इनकी हर जो प्रोवेंस है इनकी अपनी अलग से स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो बाद में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की स्कॉलरशिप है। जब लोग आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, सेल्फ पे आते हैं और आपके पास रेजिडेंस परमिट आप लोगों को मिल जाता है, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, एगवार है जहाँ से आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके अलावा प्रोवेंस कैटलोनिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके बाद एरागोन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। हर गवर्नमेंट की जो इनके एरागोन्स या प्रोविंसेस हैं, हर की अलग से स्कॉलरशिप है, तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो इतना नहीं है कि अगर आप लोग यहाँ पे सेल्फ पे आते हैं तो बाद में स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आने के बाद भी आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। सो गाइज़, ये मेरी वीडियो होगी है मास्टर्स से रिलेटेड इंशाल्लाह, और आई होप सो आप लोग ने इंजॉय किया होगा। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है, खैर वो इसी का पार्ट है, वो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा बार्सिलोना से। आप लोगों को बार्सिलोना दिखाएँगे, क्रिसमस की जो डेकोरेशंस वगैरह हैं, खूबसूरती है, वो आप लोगों को दिखाएंगे बार्सिलोना की। आप लोग देखेंगे कि बार्सिलोना कितना खूबसूरत है। और मैं अपना जो पीएचडी का पार्ट है वो इंशाल्लाह बार्सिलोना से कवर अप करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बार्सिलोना जाके। आप लोगों को लाजमी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए फिर चलते हैं बार्सिलोना।